वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे मुस्कुराती सुबह में। और आज का शो, जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट में ही ये कहा था कि आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में जो है वो लोग सोचते तो हैं लेकिन बात करने से कतराते ज़रूर हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि आखिर जो है वो जो दिल में बात होती है वो ज़बान पर भी आ ही जानी चाहिए। और हम ब्रेक पर जब थे तब भी मेरे और दरमियान यासिर के दरमियान भी यही बात हो रही थी कि दिल में जो बात होती है बेसिकली वो ज़बान पे भी आ जानी ही चाहिए। यासिर, आपको फिर वेलकम करूँगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि जो दिल में बात होती है वो ज़बान पर भी आ जानी चाहिए? ये कभी कभी दिल की बात जब आपकी ज़बान पे आती है, जैसे क्रिएटिव वे में अगर आप अपनी प्रोडक्शन के थ्रू, गाने के थ्रू कहना चाहें तो वो तो लोगों को ठीक लगती है। लेकिन अगर आप जिससे आपका रिश्ता हो, आप गिला कर दें, दिल की बात कह दें उनसे या मोहब्बत कर दें, तो अगला बंदा फॉर ग्रांटेड भी लेता है आपको। बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से ले। मेरी लाइफ में चूँकि मैं साफ गो आदमी हूँ, मेरी अपनी एक सोच है कि मैं अगर किसी में कोई चीज़ अगर मैं एक्सपीरियंस करता हूँ किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो मैं उसको उसी वक्त उसके चेहरे पे कह देता हूँ, बजाय इसके कि मैं पीछे जाके उसके बात करूँ। nice. कई दफ़ा मुझे इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है दोस्तों में। लेकिन जो एक, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई और रिश्ता हो, जैसा भी हो, बच्चा हो कोई, उसको बताएं, बोलें कि आपने ये, मुझ में कोई ख़राबी है तो आप मुझे बोलें कि जी आपने ये, हाँ सबके सामने नहीं बोले। लेकिन ये मसला ये होता है कि अक्सर लोग इस चीज़ को बुरा मान जाते हैं कि जी आपने सबके सामने क्यों बोला। तो चूंकि मैं एक क्रिएटिव, हसास, जज्बाती आदमी हूँ और हमारे जज्बात से ही लोग जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शंस बनाते हैं, इमोशनल हैं हम लोग, आर्टिस्ट हैं, और हर क्रिएटिव काम इमोशनल आदमी का ही काम है। तो हम लोग कह देते हैं बातों को, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि इंसान को हर बात कहनी तो चाहिए, लेकिन हर बात कहने का एक तरीका होता है। मतलब हाँ। आप सामने वाले को कह भी दो और सामने वाले को वो बात बुरी भी ना लगे, लेकिन वो जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं ना उसे, वो मैसेज उस तक पहुंचा दे। सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कभी कभी लोग एक सीधी बात को अलग एंगल दे देते हैं। अगर आप बात कुछ कहें, शिकवा करें, तो वो कुछ और बात पर ले जाते हैं। तो सोचने वाले पे भी है कि वो किस तरीके से आपकी बात को लेता है। लेकिन देखिए यासिर, अगर उसे लेना है ना, तो आप उसे किसी भी तरह से घुमा कर बात कहें तो वो नेगेटिव ही लेगा। अब मैं आपको बताऊं कि सेट पे कई आर्टिस्ट आते हैं, कहते हैं जी हमें प्यार से बात करें तो हम सब समझ जाएंगे, प्यार से हम जान भी देने को तैयार हैं, या बहुत से लोग। तो मैं कहता हूँ यार, आप जब अपने लिए ये सोचते हो तो फिर आप अगले के लिए भी ये सोचा करो कि अगर आप प्यार से बात सुनना चाहते हो तो प्यार से बात कहो भी। तो लोग इस इंडस्ट्री में, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये बड़ी एक, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा हार्श वर्ड है, थैंकलेस इंडस्ट्री है। मीडिया की इंडस्ट्री जो है ना, बदलती है फ़ौरन, और आपको उसके साथ चलना पड़ता है वक्त के साथ साथ। और जब आप चेंजेस आ रही होती हैं तो आपको फिर रिस्क लेने पड़ता है उसमें, अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं अपनी लाइफ में री इन्वेंट अपने आप को। तो ये जो फिल्म्स हैं, मल्टीनेशनल फिल्म्स, जो मैं पहले ही यहाँ बहुत सारे चैनल्स पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि जी ये फिल्म्स कैसे टेलीविज़न पे आएंगी। तो मैंने यही कहा था कि ये प्रीमियर्स हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जब कोरोना शुरू हुआ तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रीमियर्स हैं, इनका स्टार्ट हो गया। बॉलीवुड में भी, बाहर भी। पाकिस्तान में हमने प्रीमियर पहले आज़ाद का किया, और लोगों ने इंडस्ट्री के थोड़ा सा इस पर बोला कि ये तो टेली फिल्म है। मैंने कहा नहीं जी, ये फिल्म है, जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम में। अच्छा, ये रंग दो रंगी फिल्म अगर जो भी देखने जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज एक इसमें रखा गया है जो कि ख़ास तौर पर जो हमारी आवाम है उनके लिए क्या मैसेज रखा गया है? मतलब आपने भी इस फिल्म को, जब आपके दिमाग में आया होगा, एक ख्याल आया होगा, क्योंकि ख्याल ही पूरा फिर इसके बाद जो है उस पर काम होता है। सबसे पहले तो ख्याल आना ज़रूरी है। देखें, जो भी क्रिएटिव प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस, उसमें पहले एक प्लॉट आता है, कैरेक्टर्स आते हैं, बिल्कुल एक इंसिडेंट पे एक कहानी बनती है, और फिर छोटे छोटे इंसिडेंट्स उस कहानी को सपोर्ट करते हैं। कहानी हमेशा एक इंसिडेंट पे बनती है, एक एक्सीडेंट पे, कोई भाग गया कहीं से, कोई अगवा हो गया, किसी को किसी ने बुरा कह दिया, रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से कहानी का शुरुआत होती है, जो एक राइटर का तरीक़ेकार होता है।
तो जो प्लॉट था, जैसे मैंने बताया, साकिब के साथ हमने इसको डेवलप किया, साकिब सुमीर के साथ, वो ऐसे ही डेवलप हुआ। लेकिन जो इसका मेन, जब क्लाइमेक्स तक हम पहुंचे तो हमारे पास बहुत सारे एंड्स थे, हम इसके कोई भी एंड बना सकते थे, लेकिन जो मेरी नज़र में सही एंड था, जो मैंने साकिब से कहा, वो ये है कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट होप। लाइफ इज 2 शेड्स। तो जो होप है ज़िंदगी की, जो जैसे अब कोरोना शुरू हो गया, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आते रहते हैं, प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत सारे, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जिसका साथ हमने नहीं छोड़ना, वो है होप। तो ये जो प्रोडक्शन है रंग दुरंगी, इट्स ऑल अबाउट होप, चैलेंजेस इन लाइफ, दैट इट कैरीज ऑन। ज़िंदगी चलती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मुस्कुरा के आगे बढ़ना है, उन शिकवों के साथ, उन खुशियों के साथ। वी हैव टू मूव ऑन विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। बिल्कुल, और ये सच भी है। देखिए, मैं हमेशा रोज़ाना ही, हम जब ये शो स्टार्ट करते हैं तो हमारा मकसद भी यही होता है कि लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट बिखेर सके। देखिए यासिर, मैं यहाँ ये भी कहूँगी, बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर कोई है, वो ये है कि आप किसी ऐसी बात कह रहे हो जिससे सामने वाला मुस्कुरा रहा है जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप जो है उसकी किसी बात से या उसके किसी ऐसे काम से लोग मुस्कुरा रहे हैं तो यू आर द लकीस्ट। देखिए, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड और इतना एंथुजियाज्म होता हूँ, चाहे गाना हो, प्रोडक्शन हो, तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं ऑटोमेटिकली वो इतने एक्साइटेड नहीं होते। वो तो काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये काम होता है, एक जॉब होती है 9 to 5 या 9 to 8 या 10 o'clock। तो वो कहते हैं ये चलेगी और फिर चली जाएगी। मैं ये नहीं समझता। कोई भी क्रिएटिव काम जब बनता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ एक अपना निशान छोड़ जाता है। आप अगर मेरा गाना पुराना उठाएं, कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, चांदनी, जाए कहाँ अरमान, जोगी, ओ माय लव, ये जितने गाने हैं, जितनी प्रोडक्शंस हैं आज से पहले, अगर आप पुरानी PTV की कोई प्रोडक्शंस उठाएं, तन्हाइयाँ, ये सब निशान हैं हमारे जो हम छोड़ के जाएंगे इस दुनिया से। बिल्कुल। तो जो हम बनाएंगे, जो भी हम करेंगे, वो हमारे फुटप्रिंट्स हैं इस दुनिया पर और वो हमें छोड़ कर जाना है। तो ये ऐसा नहीं कि लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सालों लोगों को याद रहती हैं। बिल्कुल, ये सच बात। वो सदाबहार होती हैं, वो गाने, वो गीत, वो प्रोडक्शंस। सो वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग। जब बनाने वाले के पास टाइम होगा तो फिर देखने वाले के पास भी टाइम। अच्छा यासिर, आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, आपको सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि कौन सी चीज़ में मज़ा आया, मतलब सिंगिंग से एक्टिंग का सफ़र, एक्टिंग से फिल्म मेकर का सफ़र, इन तमाम तर चीज़ों में एक ऐसी चीज़ जो आप कहें कि इट्स माय पैशन और ये चीज़ थी जो मतलब अभी या है जिसमें आपको मज़ा आता है? देखिए, नंबर 1 मज़ा सबसे ज़्यादा आता है जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और रिएक्शन आपको देयर एंड देन मिल रहा होता है क्राउड का। जितने भी कॉन्सर्ट्स मैंने किए दुनिया भर में, जहाँ जहाँ मैं गया, पाकिस्तान में, उसमें जो एक कांस्टेंट आपको आता है ना रिएक्शन क्राउड का, या वो उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपको कहीं नहीं हो सकती दुनिया में। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन, कि जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे होते हैं, आपके जो जहन में होता है, जो आप सोच लेके निकलते हैं, वही आप एंड तक, अगर आपके आर्टिस्ट अच्छे हैं जो आपकी बात माने। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब एक्टर किसी भी डायरेक्टर के लिए काम करता है तो वो उसको सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर, अपने आप को छोड़ दें आप, उस डायरेक्टर को के साथ आप जो वो चाहे उसको करें, उस स्क्रिप्ट में रहते रहते हाँ अपनी इनपुट डालें, लेकिन कभी जो डायरेक्टर की फाइनल से है ना उसको पास ना करें, बिकॉज उससे ये होगा कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसका वो ख़राब हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो एक मेरे लिए बहुत मज़ेदार हैं मेरी लाइफ में, कि मैं दोनों चीज़ों को बड़ी खुशी से करता हूँ और मेरे लिए ये एक मेरे ज़िंदगी के साल ऐसा लगता है मुझे ऑस्कर्स मिल रहे हैं इन चीज़ों से। अच्छा यासिर, जब एग्जैक्टली आपने कहा कि आपको जो है वो लाइक एक टीचर ही होता है जो तमाम तर डायरेक्शन जो है वो बता रहा होता है अपने आर्टिस्ट को, तो अगर हम उस यासिर की बात करें जो कि उस वक्त सेट पर मौजूद होता है, तो वो किस तरह का यासिर है? मतलब क्या वो बहुत हमें जो है वो एक होता है ना पोलाइटनेस नज़र आती है या थोड़ा एग्रेसिव हमें नज़र आता है, तो वो अपनी टीम को किस तरह से लेकर चल रहा होता है? टीम जो मेरी है उसमें 90% लोग मुझसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा।
खुश होते हैं कि यासिर भाई जैसा, मतलब इतना मज़ा आता है, पार्टी हो रही है सेट के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा लगता है कि यार शायद हम कोई काम कर रहे हैं, ये कैसा बनेगा। उनको ये सरप्राइजिंग लगता है जब वो बाद में देखते हैं कि ये ऐसा था। अच्छा। कई लोगों से मेरी आर्टिस्ट से इस बात पे डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, वो समझ नहीं पाते मेरी बात को, लेकिन जब वो एडिट होती हैं चीज़ें उनके सामने आती हैं तो वो कुछ और होती हैं, क्योंकि डायरेक्टर की अपनी एक सोच होती है, उसका एक अपना नज़रिया होता है, वो उस पर काम कर रहा होता अच्छा है। यासिर, आपकी ये भी खासियत है कि आप जो भी स्क्रिप्ट आपके पास होती है उसमें आप अपनी भी स्क्रिप्ट जो है वो बीच में ज़रूर डालते हैं। वो एक डायरेक्टर और आर्टिस्ट की एक कॉम्बिनेशन होती है। जब कभी आर्टिस्ट कहता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, तो वो डायरेक्टर के पास एक अपनी एक होती है कमांड के, वो कहता है ठीक है जी। राइटर को कभी कभी ये चीज़ें पसंद नहीं आती लेकिन हम लोग कर लेते हैं, टेम्पर करते हैं स्क्रिप्ट्स को कभी कभी, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो कुछ और होती हैं, उस पर रहते हुए आपको काम करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, अभी की अगर हम बात करें मतलब फ्यूचर के हवाले से, तो मतलब अभी जो, क्योंकि आप खुद फिल्म मेकर है और आपकी खुद जो है वो तमाम तर फिल्म्स बनती हैं, लेकिन अगर बात करें किसी और के प्रोजेक्ट में काम करने की, तो क्या यासिर किसी और के प्रोजेक्ट में भी काम करता नजर आएगा हमें? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मेरा स्टार्ट है, मैंने पीटीवी के जो बेस्ट वेटरन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स में मेन लीड में काम किया है। उन्होंने मुझे कास्ट किया, जिनमें साहिरा काज़मी, काजिम पाशा साहब, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, हारून रिंद साहब, शहजाद खलील, ये जो बड़े बड़े नाम हैं इन्होंने मुझे कास्ट किया एज एन एक्टर। उसके बाद भी मैं करता रहा। एक मेरी सीरियल थी मानसून थी, लाहौर में की थी मैंने, शावर लाहौर में, और बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए जिसमें मैंने एक्टिंग की दूसरों के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर मेरे प्रोजेक्ट्स हैं लाइफ के, वो 70% मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि मैं अपनी जो बात है वो कन्वे कर सकता हूँ, ऑडियंस तक जा सकती है इजीली। ये नहीं होता कि मैंने जो चीज़ सोची होती है वो एज इट इज़, अब जैसे मैं ये सीन सोचा है वो कोई और डायरेक्टर कुछ और तरीके से करेगा। सो दिस इज़ लाइक आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई डायरेक्ट माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ। पहले प्रोजेक्ट में जो मैंने किया था फ्रेंच, और ऐसा होता भी है, मतलब जो चीज़ आप जिस तरह देख सकते हैं, जिस चीज़ का आपके माइंड में एक पूरा स्केच बना हुआ है, और उसे और कोई इस तरह से प्रेजेंट नहीं वैसे कर बाय द पाता। वे ये मैं ही नहीं हूँ, ये बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स ने किया है। मेल गिब्सन ने किया है, केविन कॉस्टनर ने किया है, दिलीप कुमार साहब ने तो नहीं किया, राज कपूर ने किया है, और देवानंद साहब ने किया है, गुरुदत्त ने किया है। खैर वो तो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, हम अपने हिसाब से काम करें। तो जहाँ तक रही बात, लोग मुझे जब कहते हैं कि जी आप खुद एक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए मेरा जो एक्टर यासिर अख्तर है वो एक एक्टर है, जो डायरेक्टर है वो अलग है, जो सिंगर है वो अलग है। तो मैं अपने एक्टर यासिर अख्तर को एक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, और मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर कोई रोल है जो कि उसके लिए बना है तो वो क्यों ना करे। बिल्कुल ऐसा ही। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि जी आपने दूसरे एक्टर को क्यों नहीं लिया, तो वाई नॉट माई सेल्फ। अगर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं और मैं अपने वक्त पे करता हूँ, तो क्यों ना करूँ। क्या इसमें कोई बुराई तो नहीं है जो बड़े बड़े लोगों ने की है? तो बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, और अगर इंसान को खुद लगता है कि वो जो है वो बेहतर अंदाज से कर सकता है और इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकता है, तो एग्जैक्टली उसे करना भी और चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्टर्स ये कहते भी हैं कि अगर ये भाई खुद करता है काम, तो उसमें सिर्फ यही होता है, मसला ये होता है कि देखें, इस बात को कोई कंप्लीट जरूर करेंगे यासिर, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी, और अब जो है वो हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ जो है वो साकिब यहाँ पर मौजूद है, साकिब सुमीर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत देर से साकिब यहाँ पर जो है वो यासिर साहब ने हमारा माहौल जो बनाया हुआ, तो बड़ा संजीदा माहौल बनाया हुआ था और बड़ी संजीदा गुफ्तगू चल रही थी। आप आए हैं तो जाहिर सी बात है, जी बिल्कुल आप आए, तो मैं चाहूंगी कि जो सेट में आप लोगों की थोड़ी सी एक होती है, जब आप लोग साथ थे, जाहिर सी बात है थोड़ी गपशप भी रही होगी और थोड़ा सा जो है वो बॉसीपन भी आया होगा, तो सेट पर किस तरह से साकिब और यासिर जो है वो प्रेजेंट थे?
असल में यासिर भाई ना माहौल के मुताबिक चलते हैं। अगर यहाँ संजीदा चलते रहे ना तो इसमें सिर्फ आपका कसूर है और कसूर नहीं है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत चिल रहते हैं और बहुत मज़े से मजाक करते हैं। और सिर्फ क्या कहते हैं स्क्रीन के अलावा नहीं, स्क्रीन पे भी जब शूट हो रही होती है उस वक्त भी एज अ डायरेक्टर भी है बहुत मज़ा, कास्ट को जो है ना वो इजी लेके चलते हैं। मतलब आपको कोई भी टेंशन या कोई स्ट्रेस नहीं होता डायरेक्टर का, बिल्कुल फ्रेंडली लेके चल रहे होते हैं। तो मैं सेट पे थोड़ा थोड़ा ही गया था क्योंकि मैं एज अ राइटर इस प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं रोज़ाना शूट पे नहीं था क्योंकि राइटर का काम राइटिंग करके देना, फिर आगे वो डायरेक्टर का और कास्ट का काम होता है। तो मैं सेट पे गया था और वही बहुत मज़ा, उस दिन बहुत मज़े का हुआ। हमने वहाँ केक काटा, सेलिब्रेशन की, पहला दिन है और कि सब अच्छा हो रहा है। तो बाकी जितने भी कास्ट थी वो सब दोस्त थे, जानने वाले थे, वो रोज़ाना बताते रहते थे कि आज ये मज़ा हुआ, आज ये सीन हुआ। क्योंकि सीन्स जो होते हैं वो कई सीन्स ऐसे होते हैं कि उनको शूट करने में मज़ा आता है। तो वो फिर होता है कि वो वाला सीन जो था ना वो बड़ा मज़ा आया शूट करने में, वो वाला सीन जो था उसको शूट करने में, क्योंकि जो कॉमेडी सीन होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाती है डायरेक्टर की तरफ से, कास्ट की तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो फिर एक जो लिखा हुआ होता है उससे मज़ीद बेहतर हो जाता है। अच्छा, नोक झोंक भी रही होगी आप दोनों के दरमियान, तो क्या ऐसा कोई, क्योंकि ये जो है इनकी आदत तो वैसे है कि ये स्क्रिप्ट में अपनी भी स्क्रिप्ट जो है वो जरूर बीच में लाते हैं, तो क्या इस मामले में, क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्या इस मामले में आपको ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता इनकी आदतों का इतना ज्यादा मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ी सी मुलाकात है। तो मैं ये कह रहा था कि नोक झोंक जो होती है ना, अगर उसका मकसद ये है कि स्क्रिप्ट बेहतर हो, फिर तो जितनी नोक झोंक हो जाए बेहतर है। अगर नोक झोंक है सिर्फ अना की वजह से कि मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ ये करो, राइटर कह रहा है मैं कह रहा हूँ ये करो, तो वो फिर ना स्क्रिप्ट जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ अगर जैसे आइडिया इनका था, स्टोरी इनकी थी, उसको हम लेके चले, फिर उसको आगे मैंने जितना फिल्म के तौर पे होता है उसको आगे लेके चला। उसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी थी, जो जो मुझे लगा था ये कैरेक्टर ऐड कर दें, ये कर दें, तो वो हम डिस्कशन करते थे, जो इनको सही लगता था तो वो होया था। और बहुत कम ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं ये ना करो, वरना जितनी भी चीज़ें एज अ राइटर आ रही थी उसको ये इन्होंने खुले दिल से वेलकम किया कि हाँ ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छी हैं तो ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हो या कोई और कह रहा है, तो अगर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है तो बेशक वो कास्ट का कोई बंदा भी कह रहा है तो बेहतर है। अच्छा, इसमें मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी यासिर, तमाम तर कैरेक्टर जो है वो रंग दोरंगी के समझे आपके सामने। एक कैरेक्टर अगर आपको चूज करना हो कि इसमें ये कैरेक्टर है जो कि सबसे अमेजिंग है, तो वो कौन सा होगा? देखें, यासिर भाई का एक और है। यासिर भाई मैं अक्सर कहता हूँ इन्हें प्लम्बरिंग का काम नहीं किया दुनिया में, बाकी सारे काम अल्लाह का शुक्र है यासिर भाई करते हैं सारे काम। तो अगर आप एक कैरेक्टर का पूछेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, वो यासिर भाई के अलावा कौन होगा। हाँ। तो ये एक सवाल अजीब सा है। और अगर फिर जबरदस्ती आप उनसे निकलवाना चाहें दूसरा नाम तो वो भी गलत है। ये साकिब नहीं बोल रहा है, साकिब के अंदर एक कॉम्पिटिटर आ गया मेरा जो बोल रहा है इस वक्त। नहीं, मैं तो बोल नहीं आता। ये वो लोग हैं जो हमेशा से बोलते हैं, जो अभी इनके अंदर आए, एक रूह आती है इनके अंदर थोड़ी तो, क्योंकि ये वर्सेटाइल एक्टर है, इनके अंदर रूहें आती हैं। हाँ। तो इस वक्त इनके अंदर रूह आई हुई है मेरे कॉम्पिटिटर की। मैं थोड़े मैं कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब ये हकीकत बात है, मतलब ये मैं कोई ना तो मस्का लगा रहा हूँ ना ही मैं खुद छोटा होने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी इतनी उम्र नहीं है जितने अरसे से ही काम कर अच्छा, रहे हैं। ये आपसे मुझे सवाल था, ये शिकायत है, आखिर क्यों ऐसी बात है कि आपने, यासिर ने भी ये बात कही कि हकीकत है। मेरी उम्र है 34 ईयर से ज्यादा हो गए इनको काम करते हैं। मुझे तो तकरीबन 150 साल हो गए काम करते हुए। हाँ। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, सुन लें। अब मेरा जवाब सुन लें कि भाई अब कुछ लोग हैं जो 30 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आए हैं। हाँ। बिल्कुल। तो इसमें हमारी गलती नहीं, हम 5 साल की उम्र से आए हुए इंडस्ट्री में। वो 5 साल की उम्र से आए तो हुए हैं। अगर हम 5 साल की उम्र में 25 साल में आए, जब 30 साल के हुए, बुरी बात हमने थोड़ी इतने है। सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए और उसके बाद 30 साल के बाद आके बंदा कहता है हम तो बचपन में देख रहे थे आपको। तो इसमें किसकी गलती? झूठ क्या है? झूठ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें रख अगर देना हम कहते हैं चाहिए कि ना। हमारे बड़े हैं तो इसमें बुरी लेकिन बात साकिब क्या है? थोड़ा बहुत तो बड़े रख देना कहें, चाहिए मैं तो ना। एज कम इज हूं। जस्ट अ नंबर। अरे भाई, वही कह रहा हूं। मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा, विकिपीडिया है, सर्च करें पता लग जाएगा। मेरे पहले से लेकर आखिरी काम तक मिल जाएगा। एक सन भी पता लग जाएगा कितना बड़ा हूँ, कितनी एज है। एंड 80s में माशाल्लाह से काम स्टार्ट किया ना। नहीं, मैंने 70s में, when I was a kid, 6 अब देखें ना, तब से मैं पैदा ही नहीं हुआ था। वो हकीकत 5 है, साल के, नहीं पैदा आपकी भी तो देखिए 5 साल की उम्र से लेकिन कर रहे हैं। इससे हाँ, लेकिन इससे मेरा जुमला गलत कहाँ नहीं, है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे क्रिएटिविटी का क्या ताल्लुक है, ये नहीं समझ आ रहा। एक्सपीरियंस का ताल्लुक है।
मेरा तो बनता क्या- नहीं है मैं आपके साथ कंपटीशन करूं या कुछ करूं। लेकिन साकिब ये मैं भी वो तो बात थोड़ा कर सा रहा हूं। अनकंफर्टेबल चला जाता है नहीं, ना कि मैं बिल्कुल। पैदा भी नहीं हुआ था, आप सबके सामने ये बात मुझे करेंगे तो बड़ी खुशी मैं होती पैदा है। नहीं हुआ था, मेरे अम्मी अब्बू ने प्लान नहीं किया था अभी। मजे की बात यह है कि मेरे बारे में कोई बात छुपी भी है ही नहीं, हाँ, that's सब true. कुछ सामने है। होनी भी नहीं चाहिए, मैं सही भी मेरी फैमिली भी, जितने लोग काम करते हैं, चाहे मेरी सिस्टर शाजिया अख्तर हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता है, मेरे मामू हैं जावेद जब्बार साहब, उनको भी लोग जानते हैं, मेहरीन जब्बार को भी जानते हैं, तो हमारी फैमिली को सभी जानते हैं उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इसमें कोई छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि मैं उम्र छुपाऊंगा। अच्छा, लेकिन actresses आपके की। आने से पहले उन्होंने पहले ही इस बात की निशानदेही कर ली थी कि एज पर बात जरूर उनको करने डर वाले था। आप। ये इनका पेटेंट जुमला है ये, कि ये दो बातें इन्होंने जरूर देखिए, कहनी होती हैं। जब एक तारीफ की जाएगी, हाँ। ठीक है ना, तो वही तारीफ की जाएगी ना जो असल भी हो, ठीक है, और जिससे अगला बंदा बड़ा भी हो, ठीक है। अब मैं इनको कहूँ कि और बड़ी कैसे है, मेरा बनता नहीं है ना। एक रिस्पेक्ट है, एक एक्सपीरियंस है। मैं जब भी, बेशक मैं, हो सकता है मैं इनसे एज में बड़ा लगता हूँ एक अलग बात है, लेकिन मैं तो यासिर भाई कहूंगा ना, अच्छा, क्योंकि मैं, नहीं, अच्छा, ये देखिए क्या एक बात है, गलत बात है। एक बात प्यारा सा बच्चा है नहीं, हमारा, अब देखें, इतना मेरे- खूबसूरत आदमी है। अब एज में तो मैं भी इनसे ही बड़ा लगता हूँ, लेकिन हूँ तो नहीं। होने और लगने में फर्क होता है, वो बात अच्छा, नहीं हो हम रही। यहाँ आए क्यों हैं ये बताएं। हाँ, हम लोग हम तो यहाँ रंग बिरंगी की बात करने के लिए आए हैं। एज हमारी नई फिल्म आने वाली है जिसमें हम एज के बारे में आने discuss वाली है करेंगे। या आ चुकी है? यहाँ पर तो आ चुकी है, ऐसा ही लग रहा है हमें। हाँ। अच्छा, तो अब हम दोबारा से रंग दो रंगी की तरफ ही आएंगे। इस फिल्म को खास तौर पर आपने जब स्क्रिप्टिंग की और जिस तरह से ओवरऑल आपने ये जो है वो इसमें मैसेज भी नज़र आते हैं हमें, इसमें फ़नी सीन्स भी नज़र आते हैं, कॉमेडी भी बड़ी एक क्वालिटी की कॉमेडी, एक दूसरी कॉमेडी होती है, एक होती क्वालिटी की कॉमेडी भी हमें नज़र आती है। तो बहुत हर जगह पर जो टेक्सचर होता है हमें इस फिल्म में तमाम ओवरऑल आता है। लेकिन जो इसकी एंडिंग है, मैं चाहूँगी आप बताएं ना, लेकिन जो इसकी एंडिंग है वो बहुत ही एक खूबसूरत सी एंडिंग, हमें बड़ी नेचुरल सी एक एंडिंग, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस तरह से हमें नजर आई है। तो ये किस तरह से हुआ, और ये ओवरऑल जब आपने ये स्क्रिप्टिंग की होगी, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहूंगी बात को कंप्लीट होने दें, तो ये किस तरह से ओवरऑल हुआ? देखें, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, हाँ। ठीक है ना। जहाँ आप एंडिंग की बात कर रहे हैं और जो हंस रहे थे वो इस वजह से थी कि बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन अच्छा। जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, ये बात क्योंकि है। हमारा एक अलग प्लान होता है, अल्लाह का अलग प्लान होता है। तो हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारे मुताबिक होता है कि हमें लग रहा होता है सही है, लेकिन जो वहाँ का प्लान होता है वो सबसे बेस्ट होता है और वही होता है। हकीकत। तो अगर आप बात करें एंडिंग की या इसकी स्टोरी की, मुझे लगता है वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये अवेलेबल है, आप देख Yes, सकते हैं बिल्कुल। फौरन से, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो मजा आएगा जब आप देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये मैं सच्ची बात बताऊं कि ये इन्होंने खुद बोला, ये मैंने इनको नहीं कहा कि एंडिंग अच्छी लगी, और ये बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि एंडिंग बहुत अच्छी है। Ending was amazing, no नेचुरल doubt, well. एक्टिंग, नेचुरल वे में एंड हुआ Yes, बिल्कुल। जो रियलिटी है इट लाइफ। वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे अब ये क्या होने वाला है। इवन आई डोंट एक्सपेक्ट लाइक दैट, लेकिन जो एंडिंग हुई उसमें बड़ी, मतलब मजा आया हमें। मकसद भी यही था कि आप जो ऑडियंस देख रही होती है, अगर वैसा ही होता जाए जैसा वो सोच रही है, तो उसका इंटरेस्ट जो है लूज होने का खतरा होता अच्छा, है। फिल्म रंग दो रंगी की जब स्क्रिप्ट मैं इनके साथ बैठे हुए डिस्कस कर रहा था और ये लिख रहे थे सारा कुछ अपने पॉइंट्स, तो मैंने इनसे एक बात कही थी कि यार ये है तो लाइट कॉमेडी, रोम कॉम है, लेकिन इसमें कुछ ट्रैजिक सीन्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों को रुलाएं और फिर वापस हंसाएं, मतलब ज़्यादा देर तक ना रहे। बहुत कम ऐसी फिल्म्स हैं जहाँ पे कॉमेडी और ट्रैजिक सीन्स एक साथ मिलके आते हैं, मतलब जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स लाइट हो लेकिन कुछ एकदम से चेंज हो मूड्स। क्योंकि ऑडियंस को ना अगर सिर्फ आप मैसेज देना तो वो हजम नहीं होगा, तो बिल्कुल। उनको लगेगा शायद खाम खा अब्बू बनने की कोशिश करें, एक अब्बू घर पे है ना, तो वो काफी है, तो वो बता देंगे जो सही है गलत है, तो वो और है ही मीडियम ही इंटरटेनमेंट का है, तो आपको Yes. इंटरटेनमेंट का पैकिंग करके ना आपको कोई ना कोई मैसेज देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे, और आज हमारे सेट पर दो चमकते सितारे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यासिर अख्तर हमारे साथ हैं और साकिब सुमीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बातें यहाँ पर हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये जो दो सुपरस्टार है, उनको मेरी बात सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो आपस में खुद ही गपशप लगी हुई है। आप दोनों को एक बार फिर वेलकम करूंगी मैं अपने शो में। वेलकम। और बात क्या ये हो रही थी, गपशप हो हमारी रही बात ये हो रही थी कि यासिर भाई हम बात जो कर रहे थे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके लिए हम बात मैं यहाँ पर मौजूद हूँ।
मैं भी यहाँ पर मौजूद आपसे ही बात करनी है हमें। हाँ, मुझसे बात करनी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझसे बात करनी है। कुछ देर तो मुझे ही देना पड़ेगा आपको। ओके। तो बड़ी मैं गलती की, अगर हम लोग जिस वक्त लिख रहे थे कंप्लीट हुई थी स्टोरी, तो अगर ये मिल जाती निम्रा का कैरेक्टर कर लेती अच्छी। बिल्कुल कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं साकिब आपके अंदर हमने एक चीज नोट की, मतलब जितना आपने बताया साकिब के बारे में, बड़ा ही मतलब आपके बारे में जो इन्होंने बताया, बड़ी सीरियस मिजाज इंसान है आप, और बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं बिल्कुल कॉमेडी नहीं करते। ताल्लुक ही नहीं है मेरा कॉमेडी से। अच्छा, इंतहाई संजीदा इंसान। ओह। 4 दफा मैंने खुदकुशी की कोशिश की है। तो ये आखिर कैसे, मतलब ऐसा इतना संजीदा कैसे ले लेते हैं आप? संजीदा, लाइफ संजीदा है भाई, मजाक थोड़ी है। लाइफ को आप संजीदा लें, लाइफ को आप मजाक आप करेंगे, सीखें इनसे कुछ। लाइफ आप मजाक कर बिल्कुल लेगी इतना आपके कॉमेडी साथ। रहते हैं आप। अभी सीखूंगा इंशाल्लाह। लाइफ ने अगर आपसे मजाक क्या कर- महीने की फीस बता दीजिए। फीस मैंने आपने ट्यूशन पढ़ा नहीं है? किस चीज की फीस की बात कर रहे हैं? नहीं, ये एक्चुअली लर्निंग लेसन्स हैं लाइफ के, माशाल्लाह से। देखें, असल एक अलग चीज होती है और जब आप काम करते हैं वो एक अलग चीज होती है। That's true. वो करेक्टर होता है, वो आप नहीं होते। अगर अब मैं इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं हूँ, जैसे यासिर भाई हैं, तो वो असल में ऐसे नहीं है जैसे उसमें दिखाए गए। वो एक करेक्टर है, वो हमजा का करेक्टर है, तो वो उसमें ढल के सामने आए। तो इस तरह अगर मैं एक मेरी नेचर की बात की कि जाहिर बात है मैं घर पे एक अलग हूँगा, मैं बहन भाइयों के साथ अलग हूँगा, बिल्कुल दोस्तों के ऐसा साथ अलग हूँगा, बड़े जो होंगे मामू वगैरह उनके साथ अलग हूँगा। लेकिन जब मैं एक्ट कर रहा हूँ तो वो फिर जो स्पेसिफिक करेक्टर होगा वो फिर वो होगा, तभी वो लगेगा ना कि अच्छा ये साकिब ने ये करेक्टर है। तो वो उसका असल से हमें अलग ही रखना चाहिए। मतलब अब तो फिर भी इतना हम अलग नहीं होते, क्योंकि हर चैनल पे होता है। एक जब मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, वो वाला जो दौर था, तो कहा जाता है कि मोहम्मद अली साहब जो थे वो ऑडियंस में जाते ही नहीं थे, वो मॉल्स अच्छा। में, शादियों में नहीं जाते थे। तो उनसे पूछा आप क्यों नहीं आते? उनके मैं जाऊंगा लोगों को पता चल जाएगा मैं 6 फुट का हूँ, वो तो मुझे 100 फुट का देखते हैं। अच्छा। उनका टूट जाएगा वो जो मोहम्मद अली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतना ख्याल रखते थे अपने स्टारडम का। वो तो अब वक्त के गुजरने के साथ साथ हर मुल्क के अगर एक्टर्स देखते हैं तो वो ऑडियंस में इतना निकल आए हैं हर चैनल पे, तो वो चीज़ वैसी नहीं रही। अब ये है कि जो एक्टर आर्टिस्ट ज़्यादा इंटरैक्ट करता है क्राउड के अंदर, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप जब फिल्म रिलीज होती हैं तो आपको जाना पड़ता है मॉल्स में, इधर उधर इंटरैक्ट करना पड़ता है लोगों से, लोग याद रखते हैं। और शोज में भी ये हो रहा होता है, लोग तालियां कम बजाते हैं और कैमरे हाथ में पकड़े हुए ऐसा होते हैं। ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही तालियां है। इसलिए कह रहे थे कि तालियां बजी नहीं रही हैं, कैमरे हाथ में, तो कहाँ से तालियां बजी? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, इनसे मैंने ये सवाल कर लिया, लेकिन आपसे मैं दोबारा करना चाहूंगी कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर क्या समझते हैं आप कि आजकल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और जो हमारे ड्रामे बन रहे होते हैं, किस चीज़ की तब्दीली की ज़रूरत है? वो वाली तब्दीली नहीं, ये दूसरी वाली तब्दीली। देखें, अगर उसे आप तब्दीली कहें या अच्छाई कहें, वो तो हमेशा जरूरत रहती है। वो उस वक्त के ड्रामे, जब हमारे ड्रामे दुनिया भर में एज एन एकेडमिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी उससे, तब भी सारे ड्रामे अच्छे नहीं होते थे। लेकिन वो क्या था कि महीने में सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 7 ड्रामे होते थे या 6 होते थे, बिल्कुल ठीक है, एक ऐसा। वीकेंड पे नहीं होता, 6 ड्रामे होते थे। उनमें से जो है वो 5 अच्छे होते थे या 4 अच्छे होते थे, तो लगता था कि सब अच्छा है। अब 500 ड्रामे बन रहे हैं महीने में, ठीक है, अच्छे अभी भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब भी ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दी गई है तो इसलिए क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ गया है। तो जो लोग कहते हैं कि आजकल का ड्रामा ऐसे वैसे, ऐसा नहीं है। अगर थोड़े से अजीब से ड्रामे हैं तो उसको आप मत देखें, जो अच्छे ड्रामे हैं उनको देख लें, लेकिन बन रहे हैं अच्छे ड्रामे। तो अगर आप सर्च करें कि इतने सारे चैनल हैं, अगर आप सर्च करें तो अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। लेकिन वही है कि चेंजिंग या वक्त के साथ साथ चेंजिंग या वक्त के साथ साथ आप अच्छाई, वो तो हमेशा ज़रूरत होती है। क्योंकि आज जो 80 में ड्रामे बन रहे थे, 80 की दहाई में, अगर वो आज बनाएंगे तो आज के ऑडियंस को बहुत वो स्लो और बोरियत फील होगी। आपको आज के मुताबिक रखना है, लेकिन मैसेज जो है वो किसी तरीके से लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि है तो स्टोरी टेलिंग, लेकिन आपको मैसेज लाजमी जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन दे, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था और ये मैंने कह दिया इस अंदाज से, लेकिन कह दिया। वाह, ऐसा होना भी चाहिए। वेल, और ख़ास तौर पर जो है वो हमारे आज के जो ड्रामे बन रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें अगर रियलिटी स्टोरी दिखाई जाए, जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है, अगर उस पर स्टोरीज बनाई जाए तो ये और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा ख्याल होगा। जिस तरह से आपने जो आपकी तमाम जो फिल्म्स होती हैं, काफ़ी एक हमें जो है उसमें कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं नज़र आती, कुछ ओवर नहीं लग रहा होता, उसमें बड़ी एक नेचुरल सी स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक नेचुरल सी जो एक्टर जो किरदार है, जो किरदार पेश कर रहे होते हैं, बड़ा ही नेचुरल सा फील हो रहा होता है। तभी देखने वालों को जो है वो मज़ा भी आता है, जिस तरह से तमाम तरह चीज़ें पेश की जाती हैं। तो इसमें मेरा ये सवाल है कि आपके साथ इतने सारे एक्टर्स ने अब तक जो है वो काम किया होगा, सबसे ज़्यादा जो है किससे शिकायत रही आपको,
और सबसे ज्यादा किससे मजा आया? मुझे पता है ये आप जवाब देंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी किससे मतलब शिकायत रही होगी? देखिए 90% जी बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि अगर सवाल बेहतर करते हैं ना कि क्योंकि वो नेगेटिव है कि किसके साथ मजा नहीं, एक है किसके साथ मजा आया और किसके साथ बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ, तो समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा। किसके साथ बुरा लगा वो छोड़ दें, बुरा लफ्ज ही अजीब है। किसके साथ मजा आया और किसके साथ बहुत ज्यादा मजा किसके आया। साथ बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ। देखिए मेरे लिए जो होता है, जिसके साथ नहीं भी मजा आ रहा होता उसके साथ मैं किसी तरीके से बना के अपने ट्रैक पे उसको ले आता हूँ और अपना काम जो होता है उसको सफ़र नहीं होने देता। मेरी 90% जो प्रोडक्शंस हैं उसमें मेरा किसी से इख्तलाफ इसमें भी नहीं हुआ। 1% 5% लोगों का ये तो एक जनरल सा है माइंड होता है, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं हर आर्टिस्ट के साथ, कुछ और मसले भी होते हैं, सेट के मसले होते हैं जो डायरेक्टर पे निकलते हैं या डायरेक्टर अपने मसले आर्टिस्ट पे निकालता है। दैट इज़ नेचुरल, ये तो घर में भी होता है। बट ओवरऑल मेरी प्रोडक्शन से माशाल्लाह से अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें जाके, जितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है या जो भी लॉन्चिंग रही जिनकी, इसमें तो माशाल्लाह से रिकग्नाइज ऑलरेडी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट थे, लेकिन जो मेरा रिकॉर्ड है उसमें नए लोग बहुत सारे इस इंडस्ट्री में आए, जो मैं बता चुका पहले इस इंटरव्यू के अंदर भी। और जो भी बेसिकली तो हम मैं ये समझता हूँ फोकस, ये शो ज़्यादातर आपने रंग दुरंगी की बात की, तो मैं ये समझता हूँ साकिब सुमीर, नम्रा शाहिद, इरफान मोतीवाला, फैज़ान शेख, शीस, सजाद गुल, हुमैरा बानो, हाशिम भट्ट, ये सारे अपनी अपनी जगह बहुत फिट रहे इस पूरी फिल्म में। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा। और मैं ये समझता हूँ जो मैंने इनसे करवाया, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो नेचुरली कर रहा हूँ। इनको ये लग रहा होता है, कुछ आर्टिस्टों को ये भी होता है कि जी ये मूव आपने क्यों बनाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो मोस्टली ड्रामे बन रहे हैं वो कांस्टेंट कैरेक्टर खड़े होते हैं एक जगह पर या बैठे होते हैं सोफों के ऊपर, मूव्स के ऊपर काम नहीं हो रहा होता। तो इसमें मूव्स बहुत हैं इस फिल्म के अंदर, जो एक रियलिटी है लाइफ की। मूवमेंट के बगैर कैरेक्टर्स अच्छी प्रोडक्शन नहीं बन सकती। अच्छा साकिब, आपकी तरफ भी आऊंगी मैं कि इस फिल्म को देखने के बाद जो है जो इसे देख रहा होगा उससे क्या मैसेज मिलेगा इस फिल्म से? मैं चाहूंगी कि एक बार आप ये बताएं। देखिए मैसेज जो है वो होप का है कि हमें किसी जगह पे रुकना नहीं है। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, मिसहैप्स, हैप्पीनेस ये आती जाती रहती हैं। हमें किसी एक फील को लेके ना रुकना नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान पैदा हुआ है, वो बड़ा है और बूढ़ापे है और उसे कोई मसला नहीं हुआ दुनिया में। ऐसा हो नहीं सकता। आपको जो मसले हैं हो सकता है वो मुझे मसले ना हो, मुझे कोई और मसले हों, जो मुझे मसले हैं वो इनको ना हो, किसी और हो। लेकिन आपको जो भी मसले हैं उस पर आपने रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद मजीद आपके लिए बहुत बेहतरी है। तो आपको आगे बढ़ते रहना है। वो फिर वही कि आप कुछ सोच रहे हैं और अल्लाह आपके लिए कुछ सोच रहा है, तो बेस्ट वही है जो अल्लाह सोच रहा है। तो आपका अगर प्लान कहीं डिस्टर्ब हो भी गया है तो रिलैक्स रहें, बंदे के पुत्र बन के रहें, आगे बेहतरी होने वाली है। तो ये मैसेज है। बेशक ये बात तो हकीकत है और बड़ी ही अच्छी तरीके से इन्होंने बताया भी सही कि होप जो होती है ना, वो आपने कभी भी जो है होप को एक उम्मीद कह सकते हैं। ना उम्मीदी वैसे भी कुफर है, तो ना उम्मीद तो आपने रखनी नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी चले हम भी चले। उम्मीद से ही हर जो है जाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो अपनी जगह पर अपने आप को बेस्ट कहे। कहते हैं ना, अगर आप अपने आप को बेस्ट कहना शुरू, वो वाला बेस्ट भी नहीं है कि सिर्फ आप ही वजीर बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट कहना बहुत ज़रूरी है। अपनी तारीफ खुद किया करें ताकि दुनिया आपकी तारीफ कर सके, ये बड़ी बात होती है। और आप दोनों के साथ जो है वो आज गोबीज की तरफ से, गोबीज पेंट की तरफ से, WB बाय हिमानी की तरफ से और मुगलिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी आप दोनों के साथ जो है वो जाएंगे। और बड़ा ही मजा आया यासिर आपके साथ, साकिब आपके साथ, बड़ा ही एक अच्छा लगा जिस तरह से आज हमारे सेट की रौनक बहाल थी, उसकी क्या ही बात थी। एक मैसेज क्या होगा आपका हमारे तमाम तर व्यूअर्स के लिए? मैसेज जो रंग दुरंगी का है, यही जो अभी साकिब ने दिया कि व्हाटएवर कम्स टू यू इन लाइफ, जैसे भी हालात हों, आपने मुस्कुराना है और आगे की तरफ बढ़ना है। यही मैसेज है। बिल्कुल ऐसा ही। साकिब आप क्या देंगे? और मेरा मैसेज यासिर भाई के लिए होगा, मैं इनको मैसेज कर दूंगा कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपने इनको एक एक्ट्रेस और एन एक्ट्रेस लेना। ये मेरा मैसेज मैं आपको कर दूंगा। उसमें आप फिर मैं इनको कहूँगा क्या तुम राजी हो एक्टिंग करने के लिए? ये खुद इतने अच्छे एक्टर हैं। मैं भी छोटा मोटा कर दूंगा। नहीं, छोटा मोटा करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। बहुत ही मजा आया आप दोनों के साथ और इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। और जनाब आप पता ही नहीं चलता वक्त का कि
किस तरह वक्त गुजर जाता है। हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट जो है वो सुबह सुबह हम बिखेर सके, और अपनी दुआओं में जो है वो हम सबको याद कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। अपनी मेजबान सना कादिर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।